मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अर्जुन मीणा को। डॉक्टर अर्जुन मीणा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में। इन्होंने मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से करी है। इनका 12 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने 2 पीएचडी सुपरवाइज कर दी हैं और 2 पीएचडी इनके निर्देशन में सबमिट हो चुकी हैं और 3 पीएचडी स्कॉलर्स इनके निर्देशन में काम कर रहे हैं। आपने 20 से अधिक शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिनाम पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं। आपका जो प्रशासनिक अनुभव है, आप प्रॉक्टर हैं यूनिवर्सिटी में, एनसीसी प्रोग्राम ऑफिसर हैं, आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में फैकल्टी एडवाइजर हैं और आप पीजी डिप्लोमा रिमोट सेंसिंग को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं बिना वक्त जाए पूरे ये ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर की ओर से आपका यहाँ तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप अपना लेक्चर शुरू करिए अर्जुन सर, और थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है समय का, ताकि हम आगे के जो लेक्चर्स हैं उनको लयबद्ध कर सकें। थैंक यू जितेंद्र सोनी जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग टू मी। इस वर्कशॉप में आप जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे कनेक्ट करने की कोशिश की है और मुझे कनेक्ट किया है। मैं इस जूम प्लेटफॉर्म पे जो सभी कनेक्टेड, जितने भी पार्टिसिपेंट कनेक्टेड है, मैं उन सबको नमस्कार करना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इस पीपीटी के माध्यम से इस प्रोग्राम जो भी मैं बनाई है, स्लाइड्स बनाई हूँ, उसको आपने जैसे मुझे आदेश दिया है कि मिनिमम टाइम दिया, मुझे कम टाइम दिया है, उसके अंदर मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है। बेसिकली इसके अंदर जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो चूज किया है ट्रॉपिकल बायोडायवर्सिटी एंड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इस टॉपिक की अपने आप में एक अहमियत है। इस अहमियत के कारण से यूनाइटेड नेशन ने भी इसको इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक 29 जून को डिक्लेयर किया है। मैं थोड़ा ब्रीफ में टॉपिक के टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। Tropical region on the Earth's surface that is situated between the tropics of Cancer 23.5 degrees north latitude and the Tropic of Cancer 23.5 degrees south latitude, and it is also referred to as a tropical zone, the torrid zone. The number and variety of next biodiversity, the number and variety of plants, animals and other organisms that exist in an ecosystem that together make a good and healthy environment. The richness of biodiversity depends on the climatic conditions of the region. The biodiversity of a region is the result of 3.5 billion years of evolution. ये आपका 1 या 2 या 10 या 100 साल का नहीं है। जो आज बायोडायवर्सिटी पाई जाती है इक्वेटोरियल रीजन के अंदर, वो 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन का रिजल्ट है। चाहे वो आपका ओशियनिक बायोडायवर्सिटी है, चाहे वो आपका कॉन्टिनेंटल बायोडायवर्सिटी है, इस बेल्ट के अंदर पाई जाती है। वो लगभग हम आगे और बात करेंगे, लगभग वर्ल्ड की 80%, मोर देन 80% बायोडायवर्सिटी इस इक्वेटोरियल बेल्ट के अंदर पाया जाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाई जाती है। इट कवर्स ओनली अबाउट ट्रॉपिकल रीजन्स हैव अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट नियर द इक्वेटर, moist and warm climate, wetty region, some regions getting rainfall, and I have also a desertic climate near the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Little seasonal changes in the day-to-day temperature because sun is overhead. Sun is marching between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, so there is a little seasonal variation in the temperature. Some countries I am mentioning here where the tropical type climate is found: North America, Mexico, Central America, इसके अंदर कोस्टल रिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास, पनामा। सदर्न अमेरिका की बात करें तो यहाँ बोलिविया, ब्राजील, इस एरिया के अंदर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर जो अमेजन बेसिन है, ये लार्ज बेसिन है। यहाँ एक प्लांट्स की वेजिटेशन कैनोपी पाई जाती है। वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। इसमें कोलंबिया की बात करें, इक्वेडोर बात करें, फ्रेंच गुयाना है, ये कुछ साउथ अमेरिका की है जहाँ पर हमारे जो ट्रॉपिकल रीजन की वेजिटेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। कैरिबियन कंट्रीज भी इसमें आती है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज इसमें आती है, और इसके अलावा ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज इसमें ट्रॉपिकल रीजन में आती है। वेस्ट अफ्रीका की बात करें तो इसमें गाना, लीबिया, इसके अंदर की हम करें, यहाँ पर
डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। अगर दूसरी बात मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ, ये ऐसी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे हम, टुवर्ड द पोल्स जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। यहाँ पर इस रीजन की बात करें, टॉलेस्ट ट्रीज पाए जाते हैं, हाई ट्रॉपिक कैनोपी पाई जाती है, और अगर हम ट्रॉपिक्स के बाहर जाएंगे तो वहाँ ग्रेसेस पाई जाती है, ट्रीज की हाइट कम होती जाती है। टुवर्ड इक्वेटर जाएं तो टुंड्रा रीजन के अंदर हम लाइकन्स, मॉशेस और स्मॉल स्टंट ट्रीज पाए जाते हैं। इसका मतलब एक आपका कोनिकल पिरामिड बनता है, इक्वेटर के ऊपर हाईएस्ट है, और जब नॉर्थ पोल तो जाएंगे तो इनकी बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी और ट्रीज की हाइट भी कम होती जाएगी। वेस्ट अफ्रीका की है, साउथ ईस्ट एशिया है, ये कुछ कंट्रीज है जहां पर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है। हम यूनाइटेड नेशंस के 29 जून को मानते हुए हम इस एरिया के ऊपर विशेष खबर को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस रीजन के अंदर अपने आप में कुछ चैलेंजेस, इसके क्लाइमेटिक चेंजेस इस रीजन के अंदर हमने अभी पहले मेंशन किया है। वैरायटी ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है। इक्वेटर रीजन के अंदर अलग क्लाइमेट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाएंगे तो वहाँ क्लाइमेट वार्म टाइप पाई जाती है, इक्वेटर पे अलग पाई जाती है, कुछ पॉकेट्स अलग पाई जाती है। तो ये ऐसा रीजन है, यहाँ आप बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ में क्लाइमेट की वेरिएशंस भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर इस वेरिएशन देखते हुए भी ड्रॉट कंडीशंस भी यहाँ कहीं पॉकेट्स में पाई जाती है, फ्लड सिचुएशन भी कई जगह पाई जाती है जहाँ पर टॉररेंशियल रेनफॉल होती है, साइक्लोन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्राइक करते हैं, टॉररेंशियल रेनफॉल होती है, वाटर क्राइसिस, ड्रिंकिंग एज वेल एज इरिगेशन दोनों ही की वाटर क्राइसिस, यानी कि वाटर सरप्लस कुछ एरिया है वहां पर कहीं इरिगेशन वाटर क्राइसिस पाई जाती है। यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम और हो रही है, डेजर्टिफिकेशन, क्योंकि नियर द ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न के आसपास में जहाँ एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती है, आकाश साफ रहता है, बारिश कम होती है, ऐसे एरिया के अंदर वेजिटेशन पहले से कम है, वहां पर लाइफ स्टॉक ज्यादा है, तो इस वजह से और दूसरे फैक्टर्स है रेनफॉल के अलावा, जहां जिनकी वजह से डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, डिफोरेस्टेशन बढ़ रहा है, ह्यूमन पॉल्यूशन बढ़ने के साथ साथ में हमारी जो लैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, जो फॉरेस्ट ऑलरेडी जितना कवर है उसको भी वो भी डिफोरेस्ट कर रहे हैं, उनका कटिंग की जा रही है, और उस लैंड को आपका अर्बनाइजेशन के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए डिफोरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है। ये हमारी चिंताजनक की बात है। इसके लिए वाटर लॉगिंग आल्सो, कुछ पॉकेट्स के अंदर अंडरग्राउंड जिप्सम जो भी रीजन है उनके आंट से जो हैवी रेनफॉल होती है उसके अंदर वाटर लॉगिंग हो जाती है, वाटर कट हो जाता है, उसके अंदर भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। अर्बनाइजेशन आल्सो इज अ प्रॉब्लम। डेमोग्राफिक चेंजेस आल्सो इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, the organisms and plants in the tropic regions are in danger of becoming extinct due to the various infections। ये हमारे देखने को मिल रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है इस रीजन के अंदर, जहां हम बात कर रहा था कि वर्ल्ड की मोर देन 80% बायोडाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है, जबकि ओनली लैंड एरिया कवर करता 40%। और अगर इस तरह से इन्फेक्शन और ह्यूमन इंटरफेरेंस होता रहा तो इस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को शायद हम ज्यादा लंबे टाइम तक इतनी वैरायटी के रूप में नहीं देख पाएंगे। क्यों देख पाएंगे? क्योंकि ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमारे को ये जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमारे एकेडमिशियन को इस फील्ड में ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है, एक साल का नहीं है, 100 साल का नहीं है, ये 3.5 बिलियन ईयर्स का रिजल्ट है जो हमारे सामने है। तो ये हमारी एक संपदा है, ये सस्टेन रहे हैं। इसके लिए सारे ज्योग्राफर्स को, साइंटिस्ट को मिल करके और इसको और एनरिच करना चाहिए, इसको मेंटेन रखना चाहिए कि आगे जाने वाली पीढ़ियां भी इसको एंजॉय कर सके और फ्यूचर के अंदर एक नई स्पीशीज और इस प्रकार की इवॉल्व होती रहे और हमारे इस इकोसिस्टम को एक बखूबी तरीके से हेल्दी रखें और इसको मेंटेन रखें। इस एरिया की अपने आप में कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो इसी कारण से इनको देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने इन अपॉर्चुनिटी को फोकस करते हुए ध्यान दिया है कि हम लोग इस पे विशेष ध्यान दें। वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी मैंने मेंशन कर दिया, इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पाई जाती है। पोटेंशियल इन सोलर एनर्जी मैंने पहले भी जिक्र किया है। सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है। सन डायरेक्ट ऑलमोस्ट सन रेज आर डायरेक्टली फॉल ऑन द सरफेस है, लेस स्लैंटिंग होती है, तो राउंड द ईयर यहाँ पर अच्छी सनलाइट मिलती है, इसलिए सोलर एनर्जी के लिए एक अच्छी पोटेंशियल लगता है और ये पॉल्यूशन फ्री है। इसलिए इनको ज्यादा हमारे लिए वर्ल्ड में इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर के लिए जहाँ फोसिल फ्यूल्स हम होते जा रहे हैं, ज्यादा रिलाई करेंगे, डिपेंड रहेंगे ऑन सोलर एनर्जी के ऊपर, इसलिए सोलर एनर्जी की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसका उपयोग बढ़ाना चाहिए, हमारे ज्योग्राफर्स को, एनवायरमेंटलिस्ट को इस पे देना चाहिए क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री है। 90% of the world's
Mangrove forest by area, and 99% of the mangrove species of the world are found in the tropical regions. ये और इन plants की एक विशेषता है, it is a good storage of carbon dioxide. ग्लोबल वार्मिंग गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्लोबल वार्मिंग गैस, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसको ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए मैं इतनी ज्यादा thank you, Professor Arjun. Because of some technical problems, he has not able to continue.